गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में आज हम राजस्थान के या यूं कहें उत्तरी भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों में से एक बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन की यदि बात करें तो यह राजस्थान के भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य जो ऊपरमाल पठारी क्षेत्र था, उस क्षेत्र का ये किसान आंदोलन था। देश का सबसे लंबा व प्रथम सबसे संगठित तथा अहिंसात्मक किसान आंदोलन के रूप में ये मान्य है। मेवाड़ रियासत का एक भाग, जो सर्वाधिक किसान यहाँ धाकड़ जाति के थे साथियों, बिजोलिया के प्रथम ठिकानेदार अशोक परमार को माना जाता है, जिनको कहा जाता है कि राणा सांगा ने इन्हें उनके, जिसको हम कहते हैं अभूतपूर्व सहयोग एवं उनके महान व्यक्तित्व, सैन्य योद्धा से प्रभावित होकर ये क्षेत्र में उनको दान में दिया था। आंदोलन के समकालीन जो ठिकानेदार रहे, उनमें राव कृष्ण सिंह थे। 1903 में इन्होंने ही 5 रुपए की दर से चंवरी कर थोपा था किसानों पर। दूसरे राव पृथ्वी सिंह थे। 1906 में तलवार बंधाई नाम से लाग इन्होंने थोपी। राव केसरी सिंह 1914 से 1943 का इनका समय था साथियों। आंदोलन के यदि कारणों की बात करें तो सरकार, फिर रियासत, ठिकानेदार, साहूकार और इन सब ने जो विभिन्न प्रकार के किसानों का सामंती शोषण किया, वे इसके मुख्य कारणों में से एक थे। और इनको साथियों नियमित करों के साथ साथ लाग बाग नाम से लगभग 84 अवैध करों की वसूली भी किसानों से की जाती थी, जिनमें जैसे आबियाना लाग, ये सिंचाई करता साथियों। कुंवर जी की घोड़ा लाग, ये जकात लाग, विशेषतः शेखावटी एवं बीकानेर क्षेत्र की सीमा शुल्क था। ये उक्त लाग के विरोध में नरोत्तम लाल जोशी द्वारा आंदोलन करने का उल्लेख हमें मिलता है साथियों। फिर गंगा जी की लाग, चूड़ा लाग, पंडित जी की लाग, तलवार बंधाई लाग से मुक्त रियासतों में साथियों जैसलमेर को माना जाता है। खिचड़ी लाग, रियासती सेना के प्रवेश के समय ग्राम के लोगों द्वारा उनके भोजन आदि की व्यवस्था जो होती थी, वो उनको खिचड़ी लाग बोलते थे। कमठा लाग, दुर्ग अथवा गढ़ी के निर्माण व पुनर्निर्माण हेतु वसूला जाने वाला लाग था। ये इस समय मेवाड़ में राजस्व वसूली की जो पद्धति थी, उसको लाटा कूता कहते थे साथियों। लाटा कूता का अगर बात करें तो कूता अर्थात खड़ी फसल का बंटवारा, और लाटा का अर्थ है साथियों उत्पादित फसल का बंटवारा। इस समय प्रति बीघा नकद राजस्व वसूली की प्रणाली को बिघोड़ी की संज्ञा दी देते थे साथियों। सागड़ी या हली प्रथा बंधुआ मजदूरी, अनपेड लेबर को बोलते थे। विष्टि बलात्, फोर्स लेबर को बोलते थे। सागड़ी प्रथा की समाप्ति 1961 के राजस्थान सागड़ी अधिनियम प्रथा अनुमूलन अधिनियम से होती है। आंदोलन के इसके 3 चरण थे साथियों। 1897 से 1915 के अगर मध्य की बात करें तो साधु सीताराम दास इसके संस्थापकों में से एक थे, आरंभकर्ताओं में से एक थे। उनमें सहयोगी की बात अगर करें तो ब्रह्मदेव और फतेह कारण चारण साथियों इनके सहयोगियों में थे। फिर यदि इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं तो इस आंदोलन हेतु 1916 में बिजोलिया में मित्र मंडल, किसान पंच बोर्ड नामक संस्थाओं का गठन,
साधु सीताराम दास द्वारा करने को उल्लेख मिलता है। 1916 से 1923 में जो नेतृत्व है विजय सिंह पथिक का, साधु सीताराम दास द्वारा उन्हें आंदोलन से जुड़ने हेतु आमंत्रण 1914 में, लेकिन अंततः जुड़े वो 1916 में। यानी विजय सिंह पथिक जो थे, भूप सिंह जिनका नाम था, वो अगर आंदोलन से जुड़े तो 1914 में उनको बुलावा दिया गया था, आमंत्रण दिया गया था, जुड़े थे वो 16 में। और ऐसा माना जाता है कि बिजोलिया में उन्होंने बाद में पुस्तकालय में एक अखाड़ा तथा युवकों में देशभक्ति की भावना भरने हेतु ऊपर माल सेवा समिति नामक संस्था की भी स्थापना की। साथियों, इससे पूर्व 1914 में हरि भाई किंकर के साथ मिलकर चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में उन्होंने विद्या प्रचारिणी नामक संस्था का गठन किया। नागरिक प्रचारिणी सभा की यदि बात करें तो ये 1934 में पंडित ज्वाला प्रसाद और जवाहरीलाल द्वारा धौलपुर में की जाती है। राजस्थानी किसान आंदोलनों के वास्तविक जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है, जिनके सहयोगी थे राम नारायण चौधरी सीकर वाले, जिनका हमें एक आश्रम मिलता है नारेली अजमेर में। पत्नी इनकी अंजना देवी चौधरी थी, जिसको स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, साथियों अगर इनकी बात करें तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1930 में। कब किया गया था गिरफ्तार साथियों? 1930 में। और राजस्थानी किसानों के मसीहा दौलत राम सारण चूरू मूल के थे, संज्ञा थार का गांधी इनको कहा जाता है। और साथियों 1923 में पथिक जी को, यानी विजय सिंह पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया साथियों। और गिरफ्तार कर फिर उनको ऐसा मानते हैं कि उनको बंदी बना लिया गया और फिर सराड़ जेल में रखा गया, जिसको हम मेवाड़ का काला पानी भी बोलते थे। आप लोग जानते हैं साथियों, हमने पढ़ा भी था। 1923 में उनको गिरफ्तार किया था और 1927 तक फिर वो उसी जेल में रहे थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में बन जाता है। अब साथियों, बंदी जीवन के दौरान प्रहलाद विजय नामक पुस्तक की रचना भी उन्होंने की थी। ये भी एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता रहा है। जेल से रिहा होने कर पथिक जी द्वारा 1927 में यद्यपि पुनः आंदोलन से जुड़ने का हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन विवादास्पद परिस्थितियों में इसी वर्ष बिजोलिया छोड़कर वो अजमेर स्थानांतरित हो जाते हैं साथियों। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में पूछा जाता रहा है और पूछा जा सकता है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जेल से रिहा होने पर पथिक जी द्वारा 1927 में यद्यपि फिर आंदोलन से जुड़ने का हमें उल्लेख मिलता है इसी से, लेकिन विवादास्पद परिस्थितियों में इसी वर्ष बिजोलिया छोड़कर वो वापस अजमेर स्थानांतरित हो जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी घटना साथियों थी इनके बारे में। – 1923 से 41 के मध्य जो नेतृत्व था साथियों, वो इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया माणिक्यलाल वर्मा, जिनका आश्रम खांडलाई आश्रम था सागवाड़ा डूंगरपुर में। इनके सहयोगियों की बात करें तो जमुनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, प्रेमचंद भील। समाचार पत्र की बात की जाए तो त्याग भूमि, करम भूमि। अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री थे साथियों ये हरिभाऊ उपाध्याय। आंदोलन का प्रेरक गीत अगर पूछा जाए तो पंछीड़ा था। आंदोलन का हस्तलिखित समाचार पत्र था ऊपर माल का डंका। आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान देने का श्रेय 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र साथियों, इस कानपुर से प्रकाशित था। प्रेमचंद रचित रंगभूमि उपन्यास तिलक द्वारा प्रकाशित मराठा पत्र में भी आंदोलन से संबंधित लेख
कांग्रेस के सम्मेलनों में आंदोलन से संबंधित मुद्दा उठाने का उल्लेख 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में मिलता है। गांधी जी द्वारा अपने निजी सचिव महादेव देसाई, घनश्याम दास बिड़ला को भी बिजोलिया भेजने का उल्लेख मिलता है। आंदोलन से संबंधित जांच आयोगों में 1897 में हरी हमीद हुसैन जांच आयोग, 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाला 3 सदस्यीय जांच आयोग, ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली के सदस्य थे। तृतीय था 1921 में ठाकुर राज सिंह की अध्यक्षता वाला 3 सदस्यीय आयोग, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता उसके और सदस्य थे। आंदोलन के संदेश वाहक तुलसी भगत थे साथियों, जिसको तुलसी भील भी बोलते हैं। आंदोलन का घटनाचक्र 1897 में गिरधारीपुरा गांव में के किसान गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों की समस्या से मेवाड़ी महाराणा को अवगत कराने हेतु नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजने के साथ शुरुआत होती है इसकी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साथियों 1914 से 18 के मध्य सरकार द्वारा 10 रुपये की दर से युद्ध कर थोपने का हमें उल्लेख मिलता है। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बारिशाल गांव में किसान मन्नालाल पटेल की अध्यक्षता में बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना होती है, जिसकी केंद्रीय समिति के रूप में ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड का गठन होता है। चंदा नहीं देने हेतु गिरफ्तार होने वाले प्रथम किसान थे नारायण पटेल। 1922 में जांच आयोग की रिपोर्ट आती है साथियों, उसी ठाकुर राज सिंह की अध्यक्षता वाले की। तो फिर रॉबर्ट हॉलैंड जो एजीजी थे के दबाव स्वरूप यद्यपि 84 में से 35 लाख बाग समाप्त करने की घोषणा हो जाती है मेवाड़ी प्रशासन द्वारा, लेकिन ठिकानेदार केसरी सिंह द्वारा इसे नहीं स्वीकारने पर आंदोलन को अंतिम रूप से समाप्ति जो होती है 1941 में जाके होती है। मेवाड़ में के कृषि मंत्री मोहन सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा के मध्य किसानों के हित में समझौता होता है और 84 लाख बागों की समाप्ति हो जाती है। तो साथियों यदि अगर बात की जाए तो राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी इससे। तो इस तरह साथियों एक बिजोलिया किसान आंदोलन हमने देखा और बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम्स में आता रहा है और हमें इसको बहुत सीरियस साथियों लेना चाहिए। तो साथियों आज हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।